है शान ऐ मेरे बादशाह, तेरी ऊंची है शान ऐ मेरे बादशाह, तेरी ऊंची शान, तेरी ऊंची है शान ऐ मेरे बादशाह, ऊंचा है तेरा जलाल, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना दिल से करें तेरी आराधना, आराधना आराधना दिल से करें तेरी आराधना। प्लीज अपनी आंखों को बंद रखे प्लीज, ताली के साथ महान परमेश्वर की आराधना करते हैं प्लीज। तेरा फजल है खुदा काफी है मेरे लिए, तेरा फजल है खुदा काफी है मेरे लिए, तेरा फजल है खुदा काफी है मेरे लिए, काफी है मेरे लिए, इस दिल में बसता है तू, गाऊं मैं तेरे लिए, इस दिल में बसता है तू, गाऊं मैं तेरे लिए, इस दिल में बसता है तू, गाऊं मैं तेरे मुझे जो शिफा बख्श दी, यीशु तूने मुझे जो शिफा बख्श दी, बख्श दी, प्यार तेरा है महान, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, तेरी ऊंची है शान ऐ मेरे तेरी ऊंची है शान ऐ मेरे बादशाह, तेरी ऊंची है शान ऐ मेरे बादशाह, ऊंचा है तेरा जलाल, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना।
आराधना आराधना दिल से करे तेरी आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना आराधना में तेरी छुटकारा मिलता प्रभु आराधना में तेरी छुटकारा मिलता प्रभु आराधना में तेरी छुटकारा मिलता प्रभु आराधना में छुटकारा मिलता प्रभु आराधना में खुले बंद रास्ते सब प्रभु आराधना में खुले बंद रास्ते सब प्रभु रुके जोरी के साथ गाए तेरी सना रुके जोरी के साथ गाए तेरी सना ओ रुके जोरी के साथ गाए तेरी सना पवित्र खुदा आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना 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 दिल से करे तेरी आराधना आराधना तेरी ऊंची है शान है मेरे बादशाह 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 मिटा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे मिटा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे ओ ये सूरजा दे खजाने आजो मैनू बरकत मिल जावे सूरजा दे खजाने आजो मैनू बरकत मिल जावे ओ मिटा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे रूहे खुदा जब आया एक ही नारा लगाया 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 बंधनियां टूटे 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 बंधनियां टूटे टूटे
बंधन है टूटे आज यीशु तेरे नाम में। आया रूहे पाक पाक आया रूहे पाक पाक आया रूहे पाक पाक आया रूहे पाक पाक ओ आया रूहे पाक पाक आया रूहे पाक 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 रूहे पाक पाक रूहे पाक पाक रूहे पाक पाक रूहे पाक 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 जैसे पानी जाग जाग जैसे पानी जाग जाग जैसे पानी जाग जाग जैसे पानी जाग जाग हो जैसे पानी जाग जाग जैसे पानी जाग जाग जैसे पानी जाग जाग जैसे पानी जाग जाग रूहे खुदा जब आया एक ही नारा लगाया 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 चक्कर ही लगाएंगे जी हाँ चक्कर ही लगाएंगे चक्कर ही लगाएंगे जी हाँ चक्कर ही लगाएंगे चक्कर ही लगाएंगे जी हाँ चक्कर ही लगाएंगे चक्कर ही लगाएंगे जी हाँ लगाएंगे जी हाँ चक्कर ही लगाएंगे चक्कर ही लगाएंगे जी हाँ चक्कर यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे 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 यहोवा 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 चक्कर ही लगाएंगे जी हाँ चक्कर ही लगाएंगे चक्कर चक्कर ही लगाएंगे जी हाँ चक्कर ही लगाएंगे यहोवा के नाम के नारे 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 लगाएंगे यहोवा यहोवा प्रस्तीश को हाथी उठाएंगे झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे प्रस्तीश में हाथी उठाएंगे झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे प्रस्तीश को हाथी उठाएंगे झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे प्रस्तीश को हाथी उठाएंगे झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे अपने लहू से धोया 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 अपने लहू से धोया अपने लहू से धोया पाक खुदा बंदने हुआ शैता काक काक हुआ शैता काक काक हुआ हुआ शैता काक काक हुआ शैता काक काक खाक शैता काक काक शैता काक काक शैता काक काक शैता काक 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 जैसे पानी जाग जाग जैसे पानी जाग जाग वो जैसे पानी जाग जाग जैसे पानी जाग जाग वो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो हाँ डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो जलाली खुदा के काम देखो यहोवा खुदा के काम देखो जलाली खुदा के काम देखो हो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो जलाली खुदा के काम देखो
यहोवा खुदा के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो, यहोवा खुदा के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह नू जे तू जाने। सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह नू जे तू जाने। ओ सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह नू जे तू जाने। सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह नू जे तू जाने। जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उसनू खोल सुना दे। है गुनाह तेरा दिल दे, उसनू बोल सुना दे। इस अपने हत्थां नूं उठाओ, खोल दो अज अपने सारे दिल दियां गल्लां यीशु मसीह अगे। वो थाडे दिल दियां जान दा कलीसिया, तुसीं विश्वास करदे हो? आओ उठाओ अपने हत्थां नूं। जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उसनू खोल सुना दे। है गुनाह तेरा दिल दे, उसनू बोल सुना दे। हथ बदावे तेनू बुलावे, हथ बदावे तेनू बदावे। सुन ले जे कन ला, सुन ले जे कन ला। सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह नू जे तू जाने। सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह नू जे तू की जाने। शानो दीनू तन तन ओ अखबावे, अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे। तू की जाने शानो दीनू तन तन ओ अखबावे। अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे। यीशु दरिया के सर नू चुका के, यीशु दरिया के सर नू चुका के। जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ,
सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नूं जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नूं जे तू सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नूं जे तू जाने सब मुक रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नूं जे तू जाने जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने तू की जाने शानो दीनो तन तन ओ अखबावे तू की जाने शानो दीनो तन तन ओ अखबावे तू की जाने शानो दीनो तन तन ओ अखबावे तू की जाने शानो दीनो तन तन ओ अखबावे ओ अपने बचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे अपने बचन नू कल के तेरी रोगी प्यास बुझावे यीशु दर आके सर नु झुका के यीशु दर आके यीशु दर आके सर नु झुका के जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ दुआ जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नूं जे तू जाने सब मुक रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नूं जे तू जाने सब मुक रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उस नु खोल सुना दे जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उस नु खोल सुना दे जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उस नु खोल सुना दे जिंदड़ी दे हो हर गुनाह ते राज दिल दे उस नु बोल सुना दे हर गुनाह ते राज दिल दे हथ बधावे तेनू बुलावे हथ बधावे तेनू बुलावे सुन ले जे कनिला सुन ले जे कनिला ला सुन ले जे कनिला
मिला सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीनो जे तू जाने जाने सब मुक रोग पुराने यीशु मसीह लो ये तू जाने ओ सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीनो जे तू जाने सब मुक रोग पुराने यीशु मसीह लो ये तू जाने ओ रब खुदा बंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदा बंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदा बंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदा बंद बादशाह 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 ओ रब खुदा बंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदा बंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदा बंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदा बंद बादशाह 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 जो रे बाजू है तू ही संगीत है जिस्म जा की शिफा तू मेरा गीत है तूने सुन ली दुआ शुक्रिया शुक्रिया तूने सुन ली दुआ शुक्रिया शुक्रिया एक तेरा सिरा मुझे तो मिले तन में कुबत नहीं मन भी मैला सा है तन में कुबत नहीं मन भी मैला सा है ऐ शहीदो जहां आ मुझे थाम ले ऐ शहीदो जहां आ मुझे थाम ले एक तेरा आसरा आ मुझे थाम ले हालेलुया जोर से ताली के साथ धन्यवाद करें परमेश्वर का कलीसिया
हालेलुया। कितने आनंदित हैं और परमेश्वर के लिए नाचने के लिए कितने तैयार हैं, उसके जलाल को पाने के लिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की ऑनलाइन चर्च आज जीवित परमेश्वर की हजूरी में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आपका, आपके परिवार का, आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स आज जीवित परमेश्वर की हजूरी में शामिल हुए हैं, उपवास प्रार्थना में हम सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं, आप हमारा परिवार हैं और परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो आज कितने लोग अपने साथ अपने पड़ोसी को लेकर बैठे हैं, यानी कि कोई नया परिवार आज आपने जोड़ा उपवास प्रार्थना में, या कोई नए फ्रेंड को आपने जोड़ा अपने साथ उपवास प्रार्थना में। लेकिन हमारे साथ आज बहुत से नई फैमिली, मेरा विश्वास है नए पड़ोसी परमेश्वर ने जोड़े हैं, ताकि वो भी उपवास प्रार्थना में आज जुड़कर परमेश्वर की महिमा करें और अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को खुलता देखें यीशु मसीह के नाम में। आज मैंने वचन पढ़ा, परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि भजन संहिता 65 और उसके एक आयत में लिखा है, परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। लेकिन इसकी दूसरी आयत में लिखा है, प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। तो आज जितने भी लोग, जितने भी परमेश्वर के बेटे बेटियां परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, देखो कितना अच्छा वचन परमेश्वर के भजन संहिता 65 के अंदर लिखा कि सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। लेकिन इसके ऊपर लिखा है, प्रार्थना को सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। यानी कि जितनी भी फैमिली प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के साथ इस समय उपवास प्रार्थना में जुड़ी हुई हैं, तो कह रहे हैं, प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर सब प्राणी तेरे पास आएंगे। तो इसका मतलब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर इस समय आपकी एक एक एक्टिविटी को नोट कर रहा है, और जो कुछ भी आप जीवित परमेश्वर की हजूरी में अपनी बातों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, वो परमेश्वर देख रहा है। आज हमारी पूरी टीम, हम सब मिलकर हम चलेंगे प्रार्थना में। आप भी अपने घरों में अपने बच्चे, अपने पूरे परिवार को लेकर यहोवा की हजूरी में हम प्रार्थना शुरू में करेंगे और जाएंगे प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में। और हे प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हम दिल से और खुद को मिट्टी करके आपकी हजूरी में आते हैं। हमारा विश्वास है आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। इसी समय हम खुद को परमेश्वर शून्य करते हैं, दीन करते हैं और नम्र बनाते हैं खुद को मेरे परमेश्वर, मिलकर पूरी टीम के साथ। और मेरे परमेश्वर, आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज मेरे परमेश्वर आप अपने बच्चों के जीवन में नए रास्तों को खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में, बंधनों को तोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, बीमारियों को दूर करेंगे यीशु के नाम में। जिनके परमेश्वर लीवर, किसी की किडनियां, किसी की टांगे मेरे परमेश्वर, या जो प्रॉब्लम है मेरे परमेश्वर, किसी का लीवर अगर खराब है तो आज प्रार्थना करते करते आप नया लीवर उसे देंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी की किडनियों में प्रॉब्लम है तो किडनी आप नहीं देने में सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर। आज जिस भी व्यक्ति के जीवन में, आपके बेटा बेटी के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, आज इस वचन के अनुसार भजन संहिता 65 की 2 आयत के अनुसार, हे प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, एक एक बेटे बेटी की प्रार्थना को आज आप सुनने वाले हम विश्वास करते हैं। और मेरे परमेश्वर, आज फास्टिंग के दौरान जब ये वचन को सुनेंगे और मेरे परमेश्वर ग्रहण करेंगे, उस वचन को खाएंगे, उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, घराने समेत कहेंगे कि आज भी हम जो कुछ भी उपवास प्रार्थना में परमेश्वर की हजूरी में मांग रहे हैं वो परमेश्वर ने सुन लिया यीशु मसीह के नाम में। अगर ऐसा विश्वास आज आपके बेटे बेटियां करेंगे, आपकी हजूरी में बने रहेंगे, आपके सामने हाथों को उठाकर रखेंगे, विश्वास करेंगे, तो मेरे परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम नहीं, परमेश्वर जितनी प्रार्थनाएं ये आपकी हजूरी में रख रहे हैं, सारे काम इनके सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, हम सारी महिमा आपके जिंदा नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। आज मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर आपके बीच में मौजूद है, आपके घरों में मौजूद है, और आपको इस समय देख रहे खड़ा होकर कि मेरे बेटे बेटियां इतनी दूर दूर अपने घरों में बैठकर, कोई बिहार में, कोई यूपी में, कोई राजस्थान में, कोई दिल्ली में, कोई रोहतक में, कोई हिसार के अंदर, और कोई चंडीगढ़ के अंदर, कोई पंजाब के अंदर, कोई शिमला के अंदर, कोई फॉरेन के अंदर, कोई फिजी के अंदर,
बैठकर परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना कर रहा है उपवास के साथ, तो परमेश्वर आपको निश्चय छुड़ाएगा, बंधनों से आजाद करेगा। चाहे आज मुझे परमेश्वर की आत्मा ने एक बात बोली कि किसी की फैमिली में कोई जेल में बंद है, किसी के फॉरेन में कोई फैमिली में जेल के अंदर बंद है, और इंडिया में भी कई फैमिली में ऐसी सिस्टर्स इस समय परमेश्वर की हजूरी में उपवास रखकर बैठी हैं कि हमारा फैमिली मेंबर इस समय जेल के अंदर है। लेकिन जब पतरस के लिए पूरे परिवार ने लो लगाकर प्रार्थना की, उपवास के साथ प्रार्थना की, तो पतरस उसी समय जेल से बाहर आ गया। आज अगर आप उपवास प्रार्थना में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, पूरे बच्चे इस समय मिलकर जो प्रार्थना कर रहे हैं और लगातार चेन प्रेयर चल रही है, आप इस प्रार्थना में अगर शामिल हैं तो परमेश्वर उन्हें छुड़ाकर बाहर लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, और आप गवाही के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आज आपको क्या सिखाना चाहता है, लेकिन उससे पहले अपने फोन आप उठाएं और आज की मीटिंग को, आज के उपवास प्रार्थना को अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, सबको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट करें, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखें और विश्वास करें कि प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर अपना प्रकाश आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर लेकर आ रहा है और आप आजाद हो रहे हो आज यीशु मसीह के नाम में। और जितने लोग मेरी बात को नहीं, परमेश्वर के कहे हुए वर्ड को कि जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, सबसे पहला काम परमेश्वर का विश्वास कर, मन फिरा और बपतिस्मा ले, तेरा उद्धार होगा, और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुना। सबसे बड़ी सेवा यही है, सबसे बड़ा काम परमेश्वर का यही है कि एक एक आत्मा बचाई जाए, एक एक परिवार बचाया जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा हो यीशु मसीह के नाम में। तो आपको परमेश्वर ने चुना है। मेरी बेटी फोन उठा और मेरे काम के लिए शुरू हो जा। मेरे बेटे अपने फोन को उठा। छोटे बच्चे आपके पास लैपटॉप है, आप भी उठाएं। और इसी समय परमेश्वर ने जो हमें इंटरनेट की सुविधा दी है, घर घर तक जो सुसमाचार पहुंच रहा है, अभी भी अगर कोई घर ऐसा है जहां रोशनी नहीं पहुंची, जहां यीशु मसीह अभी नहीं पहुंचा, जहां परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, तो आपको परमेश्वर ने समय वो लाइट बनाया हुआ है, तो आप उनके घरों में उस रोशनी को पहुंचाएं, परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी आजाद हो जाएं, बंधनों से आजाद हो जाएं, गरीबी से आजाद हो जाएं, बीमारियों से आजाद हो जाएं और अपने जीवन में वो भी सही मार्गों को देखने पाएं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। तो सचमुच आज परमेश्वर एक नई बात उपवास प्रार्थना में आपको बताने वाला है। तो हम अपना टॉपिक देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि परमेश्वर आज आपको क्या सिखाना चाहता है। आज का टॉपिक है उपवास के समय क्या प्रार्थना करें। कई बार आप सोचते हैं कि मैंने उपवास रख लिया और मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ, एक दिन प्रार्थना हो गई, 2 दिन हो गई, लेकिन ऐसी कौन सी प्रार्थना करें। आप स्क्रीन पर देखें कि उपवास के समय क्या प्रार्थना करें। लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि जो दानियल था वो लगातार प्रार्थना करने वाला, लगातार उपवास करने वाला राजा और परमेश्वर की महिमा में डर और भय के साथ रहने वाला एक राजा था। और लगातार जब वो परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में रहता था तो 2 बातें परमेश्वर से किया करता था। वही बातें आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है। पहली बात, नजरें खुदा की तरफ लगाएं, अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं, अपना मन टेंशनों से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाएं। जब आपकी नजरें परमेश्वर से मिली रहेंगी तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देगा। आपको एक स्क्रीन पर मैं फोटो दिखाना चाहती हूँ कि एक बच्चा है और वो अपनी नजरें प्रार्थना में बैठा है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको दिखाया जा रहा है, उसमें लिखा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल ठहरा है। यशायाह की पुस्तक में ये वचन लिखा हुआ है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यानी जब आप अपनी नजरें परमेश्वर के साथ लगाएंगे, अपने रिलेशन परमेश्वर के साथ जोड़ेंगे, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ रखेंगे, हर परिस्थिति में कहेंगे कि मैं अपनी नजरें भजन संहिता 121 के 1 के अनुसार कि परमेश्वर आपकी ओर लगा रहा हूं, तो परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, आपके जीवन में आशीषों को देंगे, बड़े बड़े काम आपके जीवन में परमेश्वर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चेक कर रहे हैं कि कितने बच्चे प्रार्थना में मेरी तरफ देख रहे हैं, कितने बच्चे उपवास रखने के बावजूद भी परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। जब आप उपवास रखते हैं, अपना खाना छोड़कर परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो परमेश्वर का जो काम है आपकी लाइफ में, जो आशीष देने का जो समय है, वो और ज्यादा जल्दी हो जाता है, और ज्यादा तेजी से, वेग से आपकी और तरफ वो आशीषें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और आप अपने जीवन में बहुत जल्दी गुड न्यूज को देखेंगे, बहुत जल्दी बड़े कामों को देखेंगे, क्योंकि आपने अपनी नजरें परमेश्वर की ओर लगाई हैं। मैं आपको वचन बताना चाहती हूँ कि दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय और परमेश्वर ने इसके अंदर कहा कि 3 आयत में दानियल ने कहा, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और
जब वो प्रार्थना करने लगा तो लिखा कि उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। यानी कि आप भी अगर अपना मुख, जैसे मैंने अभी स्क्रीन पर आपको एक फोटो दिखाई, वो बच्चा प्रार्थना कर रहा है और अपना मन परमेश्वर की ओर लगा रहा है, यानी कि आपका इस समय जैसे पूरी टीम ने अपने हाथ उठाए हुए हैं और वो प्रार्थना कर रही है, और उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपना मुख कहाँ लगाया हुआ है, परमेश्वर की ओर। क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों की जो जो कमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं परमेश्वर, जो लोग मेल के द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स को भेज रहे हैं, जो लोग फोन के द्वारा अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, जो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपनी सिचुएशंस को बता रहे हैं, परमेश्वर आप अपना मुख भी उनकी ओर करें। परमेश्वर ये लोग बचाए जाएं। पूरी टीम लगातार चेन प्रार्थना में आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है। सभी पास्टर्स आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी आपके लिए गुप्त में बैठकर रूम से बिना बाहर आए आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात वचन के अंदर लिखी कि दानियल उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। क्या वरदान मांगने लगा? क्या वरदान ऐसा दानियल ने मांगा परमेश्वर से? आप भी आज इस वचन के अनुसार अपने लिए वरदान मांगना शुरू करें। अपनी मैं को खत्म करके परमेश्वर से वरदान मांगे। जो आपके ड्रीम है, जो आपके लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप भी घुटनों पर बैठे अपने घरों में और इसी समय परमेश्वर से वचन को लेकर प्रार्थना करें कि हाँ परमेश्वर, आज हम भी अपना मुख आपकी ओर लगा रहे हैं, अपने हाथ आपकी ओर उठा रहे हैं और अपनी आंखें आपकी ओर लगा रहे हैं, अपना मन आपके हाथों में सौंप रहे हैं और हम भी विश्वास से आज आपसे वरदान मांग रहे हैं। परमेश्वर, आज हमारे जीवन में ये जो कमी है, ये जो घटी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ओर से ये चली जाएं और एक नया वरदान, नई ब्लेसिंग, वरदान देना एक परमेश्वर की ओर से। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति था और उसे किसी गलती की वजह से, वो एक राजा के यहाँ नौकरी करता था और बार बार गलतियां करता था। तो एक दिन राजा ने सोचा कि ये मेरा बहुत ज्यादा नुकसान करता है, तो मैं क्या करूं। तो राजा ने एक दिन बोला, इसको पकड़ो और इसको 100 कोड़ों की मार दी जाए। और वो व्यक्ति उस समय सोचने लगा कि जब मेरे शरीर पर एक कोड़ा पड़ेगा तो मेरा शरीर छिल जाएगा, तो 100 कोड़े मैं कहां से लूंगा। कहते हैं राजा, मेरी सजा को आप बदल दो। तो राजा ने कहा, ऐसा कर, तुझे 100 प्याज खाने पड़ेंगे। तो कहता है कि कोई बात नहीं। ऐसे सोचने लगा, इधर उधर देखने लगा। कहता है सचमुच ठीक है, मैं प्याज खा लूंगा। लेकिन उसने 1 प्याज खाया, 2 प्याज खाए, 3 प्याज खाए, उसके बाद उसका चेहरा लाल हो गया। कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कोड़े ही खा लूंगा। जब कोड़े खाने के लिए राजा ने बोला जाओ इसे कोड़े ही लगा दो, 1 कोड़ा खाया, 2 कोड़े खाए, 3 कोड़े खाए, चौथे कोड़े में कहता नहीं नहीं, मैं प्याज ही खा लूंगा। बार बार वो अपनी गलती को, कभी कहता है कोड़े खा लूंगा, कभी कहता है प्याज खा लूंगा। उसने क्या किया? उसने 2-2 सजा को सह लिया। कई बार जब आपका विवेक काम नहीं करता, आप अपना डिसीजन नहीं ले पाते और आप सही बातें नहीं सोच पाते, जब आप परमेश्वर की हजूरी से दूर हो जाते हो, तो कई बार आपको 2-2 जगह से क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कई बार दुखों का सामना करना पड़ता है, कई बार ना चाह के भी आपके जीवन में ऐसा कोई काम हो जाता है जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। इसी स्टोरी की तरह कि जब भी आप अपनी नजरें खुदा की ओर लगाएंगे, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे, प्रार्थना की ओर मन लगाएंगे, जीवित परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर को पुकारेंगे, दानियल की तरह प्रार्थना करेंगे। इसकी 4 आयत में भी लिखा कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने, आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। तो आप भी आज अपने पापों का अंगीकार करें। यानी कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है, अपने गुनाहों को मानना। आप स्क्रीन पर पॉइंट देख सकते हैं कि पहला हमारा पॉइंट था कि नजरें खुदा की तरफ लगाना, लेकिन दानियल ने दूसरी बात परमेश्वर से क्या मांगी। आज आपको भी परमेश्वर से दूसरी बात यही मांगनी है, अपने गुनाहों को मानना है। परमेश्वर, कई बार मेरे बोलने में गलती होती है, परमेश्वर कई बार मुझे गुस्सा आता है, परमेश्वर कई बार मैं झूठ बोलता हूँ, कई बार मैं लालच कर लेता हूँ, कई बार तेरी प्रार्थना को छोड़कर मैं टीवी देखने चला जाता हूँ, कई बार मैं प्रार्थना को छोड़कर फोन देखने में बिजी हो जाता हूँ, कई बार परमेश्वर संडे चर्च जाना होता है
लेकिन मैं आलस करता हूँ, मुझे अपना दशवांश देना होता है, लेकिन परमेश्वर मैं दशवांश का काम छोड़कर अपने लिए कुछ करना शुरू कर देता हूँ। परमेश्वर संडे मुझे आपके राज्य में एक बड़ी सेवा करनी होती है, लेकिन वो सेवा को छोड़कर मैं कुछ और ही काम करने के लिए चला जाता हूँ। तो आज सबसे पहले दानियल ने क्या किया? दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं सहायता मांगने के लिए आया हूँ कि मैंने जाने में, अनजाने में, भूल में, चूक में परमेश्वर बहुत सी गलतियां कर दी, बहुत से गुनाह कर दिए। आज मैं अपने गुनाहों को आपके सामने मान रहा हूं। और देखो मैं स्क्रीन पर आपको एक फोटो दिखा रही हूं कि गुनाह मांगते कैसे हैं। एक हाथ ऐसे स्वर्ग की ओर उठाएं और हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें, या फिर हाथ उठाकर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर मेरे गलती गुनाहों को तू माफ कर। आज अगर ऑनलाइन चर्च आप भी अपने हाथों को उठाकर इस समय आपसे कोई भी गलती हुई है, कोई गुनाह हुआ है, तो आप परमेश्वर की हजूरी में अंगीकार करें। जब आप अंगीकार करेंगे, परमेश्वर के सामने गलती गुनाहों को मान लेंगे, तो परमेश्वर उसी समय जो एंजल्स आपके लिए आशीषों वाले भेज रखे हैं और वो रास्ते में रुके हुए हैं, लेकिन आज आपके गुनाहों को मानने से, परमेश्वर के सामने माफी मांगने से, वो एंजल्स सीधा आपके घरों तक पहुंचेंगे यीशु मसीह के नाम में, और आप ब्लेसिंग को खुलता देखोगे, क्योंकि परमेश्वर आज बड़े बड़े काम आपके जीवन में करने वाला है। मुझे भी परमेश्वर के एक नाम बोला लड़की का कि प्रतिमा किसी का नाम है, उसके घर में कोई बीमार है, और परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि प्रतिमा तू चिंता को छोड़ दे, परमेश्वर तेरे घर में जो भी बीमार है उसे चंगा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके एक एक के नाम को जानता है। कलाम में लिखा कि मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है कि उसने हमारे चित्र को अपने हाथ पे खोद के बनाया, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया। आप एक एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। उपवास प्रार्थना में आप जितना परमेश्वर से जो खाना छोड़कर, अपनी अभिलाषाओं को छोड़कर, गलती गुनाहों को छोड़कर, सिर्फ अपना मन जब परमेश्वर से आज आप लगाकर बैठे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में स्माइल को भेजने वाला यीशु मसीह के नाम में, आशीषों को खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में, बरकतों को खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में, बंद तालों को जिनकी कीज नहीं मिल रही वो मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको पता है कि परमेश्वर के कलाम के अंदर दो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे। एक व्यक्ति बार बार बोल रहा है मैं दशवांश देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। कई लोग आज ऐसा ही करते हैं, जब परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो 4 जगह जाके बता के आते हैं, हाँ जी मैं कुर्सियां लेके आया, हाँ जी मैं साउंड देता, हाँ जी मैं इन्ने पैसे बोते। तो आपने क्या किया? अपना प्रतिफल खो दिया। लेकिन एक और व्यक्ति वहां खड़ा है, कहता परमेश्वर मैं तो पाप करने वाला हूँ, मैं तो पग पग में गिर जाता हूँ, मैं तो तेरी ओर अपनी नजरें भी नहीं उठा सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तू मुझसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और जब मैं तेरे सामने प्रभु आज खड़ा हूँ तो मुझे तू क्या कर, मुझे अपना ले और मेरे जीवन में तू आशीषों को दे दे। अगर आज आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मैं गुप्त में बोऊंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, आज जो सेवा करूंगा चुपचाप सेवा करके आऊंगा, क्योंकि परमेश्वर प्रतिफल तो तूने मुझे देना है, देख तो तू रहा है खुदा बाप मुझे। अगर आप मनुष्य को ना देखकर परमेश्वर की ओर देखेंगे तो वो नजरें आपको दिखाई देंगी, वो आशीषें आपको दिखाई देंगी, और परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपको जाहिर करेगा कि हाँ मेरे बेटे, कि जो तू मेरे राज्य में लेकर आया है वो सचमुच मैंने ग्रहण कर लिया है। आप लोग कई बार क्या करते हो, जब परमेश्वर के राज्य में बोते हो और बता देते हो तो अपना प्रतिफल खो देते हो। कई बार वो स्वर्ग राज्य में ग्रहण नहीं किया जाता। ऐसे ही कई बार आपके उपवास भी ग्रहण नहीं किए जाते। मैं आपको वचन बताना चाहती हूँ, यशाया की पुस्तक उसका 58 चैप्टर और उसकी 5 आयत के अंदर लिखा कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाना ही तुमको उपवास, यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हालेलुया। तो क्या कहते हैं कि हाँ जी असी उपवास रख ले जी, असी रोटी नहीं खाई, असी लगातार परमेश्वर ਨੂੰ पुकारदे रहे जी, पर साडी पता नहीं परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दिता। क्या आपने खुद को चेक किया
क्या आपने परमेश्वर के आज्ञा पापों का अंगीकार किया? क्या आपने अपने आप को हम्बल किया? क्या आपने अपने आप को परमेश्वर पर डिपेंड किया? कि आप अपने आप पर डिपेंड होने की बजाय परमेश्वर पर डिपेंड होना सीखें, प्रार्थना पर डिपेंड होना सीखें, आराधना पर डिपेंड होना सीखें, परमेश्वर के राज्य पे बोने पर डिपेंड होना सीखें। जब आप परमेश्वर पर ही डिपेंड हो जाओगे तो परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर आपको चलाने लगेगा। अभी प्रार्थना करते करते मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बोला, एक फैमिली में कोई इस समय ब्रदर बैठा हुआ और ऐसे कहते कि परमेश्वर मैं थार लेना चाहना, और पंजाब से आप मुझे देख रहे हो, ऐसे आपने बोला अभी, और परमेश्वर कह रहा है बेटे अगर उपवास रखेगा और मेरे राज्य में आकर एक उत्तम सीड के साथ तू आएगा तो थार आ चुकी है और गवाही के साथ ब्लेस हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपकी बातें परमेश्वर जानता है। कई बार हम खुद हंसते हैं कि पवित्र आत्मा ये कैसी कैसी बातें आप बताते हैं। परमेश्वर आपके मन को जानता है। परमेश्वर कहता है कि तुम उपवास रखते हो लेकिन मुझे पसंद नहीं आते तुम्हारे उपवास। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप उपवास रखते हो, सारा समय घर का काम करते हो, उपवास रखते हो, समय अपना फोन में खराब करते हो, उपवास रखते हो, घर के कामों में लगे रहते हो, उपवास रखते हो, मार्केट में चले जाते हो। लेकिन जब आप उपवास करो तो आपको कहीं नहीं जाना, अपनी कोठड़ी के द्वारों को बंद करना है और घुटनों पर बैठना है, परमेश्वर से बातचीत करनी है। तब तेरा पिता यानी आपका पिता गुप्त में आपको देखकर आपसे बातचीत करेगा और आपको प्रतिफल देगा यीशु मसीह के नाम में। तो कितने बच्चे आज परमेश्वर से वादा करेंगे कि हाँ परमेश्वर, हम और ज्यादा सटीक होकर आपकी ओर नजरें लगाकर आपकी ओर हाथों को उठाकर हम जरूर प्रार्थना करेंगे और उपवास करेंगे। और प्रार्थना में इतनी सामर्थ है, उपवास में इतनी सामर्थ है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे घराने को बदलने की सामर्थ रखता हूँ, तेरे वंशों को बदलने की सामर्थ रखता हूँ, पराक्रमी और सामर्थी बनाने की सामर्थ रखता हूँ। क्या तू मुझे पुकारने के लिए तैयार है? क्या तू मुझसे प्रार्थना करने के लिए तैयार है? क्या तू मेरे प्रार्थना भवन में आने के लिए तैयार है? क्या संडे को बीज बोने के लिए तैयार है? क्या हर समय मुझसे बातचीत करने के लिए तैयार है? तो परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में परीक्षाओं को लेकर आता है ताकि उन परीक्षाओं में आप निखर जाएं, उन परीक्षाओं में आप सुधर जाएं, उन परीक्षाओं में परमेश्वर आपको खरा सोना बनाना चाहता है। वचन में भी परमेश्वर ने लिखा कि चांदी को 7 बार क्या किया गया? आग में तपाया गया ताकि वो और ज्यादा सुंदर हो जाए, और ज्यादा चमक वाली हो जाए। आज अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानी है, तो आप समझें ये जो उपवास प्रार्थना चल रही है, परमेश्वर भट्टी में आपको डाल के और ज्यादा आपको सुंदर बना रहा है, और ज्यादा निखार रहा है, अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर कर रहा है और आपके जीवन में, आपके परिवारों में हर एक घटी को दूर करने के लिए जा रहा है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर कहता है उपवास सहित खुद को हम्बल करते हुए, खुद को दीन करते हुए, मेरी तरफ नजरें लगाते हुए, अपनी गलतियों को मानते हुए अगर तुम मेरे पास आओगे तो निश्चय मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा, निश्चय मैं तुम्हें आशीषों को दूंगा, निश्चय तुम्हारे जीवन में उकाब की नाई तुम उड़ोगे, तुम कभी थकित ना होगे, कभी श्रमित ना होगे। वो आनंद मैं तुम्हारे जीवन में दूंगा, वो स्वाद मैं तुम्हारे रिलेशंस के अंदर दूंगा, वही प्रेम मैं तुम्हारे रिश्तों के अंदर दूंगा, और तुम देखोगे अपने कामों को, अपने रिश्तों को कि कैसा स्वाद आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम में। एक परमेश्वर के दास, मुझे वचन बहुत अच्छा लगता है जब वो बताते हैं, कहते जब पेट भरा हो तो मधु भी फीका लगता है। हालेलुया। और अगर भूख लगी हो तो कड़वी चीज भी आपको मीठी लगती है। यानी कि परमेश्वर आपको तब वो आशीष देगा जब आपके अंदर भूख होगी, जब आपके अंदर परमेश्वर से मिलने का मन होगा, जब सच्चे दिल से आप परमेश्वर से मिलने जाएंगे। ये नहीं कि ठीक है बोला 7 डेज प्रेयर करनी है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, तो वो ग्रहण नहीं होगा। यानी कि आपका पेट भरा हुआ है, यानी कि आपको वो स्वाद नजर नहीं आ रहा। परमेश्वर आपको देखता है और कि मेरे बेटों ने, मेरी बेटियों ने खाना छोड़ रखा है और वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। अभी दानियल ने भी क्या बोला? कहता परमेश्वर मैं तो यही वर मांगता हूँ कि तू मुझे अच्छा बना दे, मेरे जीवन को नम्र बना दे, मेरे जीवन को ऐसा बना कि जो तुझे पसंद आए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करने वाला है। आपने जितने भी परमेश्वर के दास पवित्र शास्त्र के अंदर देखे होंगे, एक भी दास ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख या मुसीबत ना आई हो। एक भी दास या दासी ऐसी नहीं है जिसने उपवास ना रखकर परमेश्वर को खुश ना किया हो। तो आज भी वही समय है। लिखा प्रकाशित वाक्य में जो था, जो है, जो आने वाला है और जो कभी नहीं बदलता, यानी हमारा परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर कभी नहीं बदलता। और गिनती में भी परमेश्वर
परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे मुख से निकल चुका है 23 अध्याय के अंदर, वो कभी नहीं बदलेगा। यानी उपवास प्रार्थना के अंदर जो भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, जो भी परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो भी पूरी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर रही है, हाथों को उठा के लगातार आप लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो जो चिल्ला रहे हैं, अपने घर में आंसुओं से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वचन के अंदर लिखा कि दानियल बोलता है, जब मैंने उपवास किया तब मैंने अपना मुंह परमेश्वर की ओर कर लिया, संसार से दूर कर लिया, ताकि मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाए। आज अगर आप इस समय उपवास में बैठे हैं तो दानियल की तरह हाथों को उठाएं और आप भी परमेश्वर से कहें कि हाँ परमेश्वर, आज हमारे मनों को भी दानियल की तरह बना दे। हम संसार से दूर होकर, फोन से दूर होकर, हर एक लालच से दूर होकर, रिश्तों से दूर होकर परमेश्वर तेरे सामने पहले आए। क्योंकि जब आप पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, पहला स्थान प्रार्थना को देंगे, तो परमेश्वर कहता है निश्चय मैं तुम्हारे जीवन में अपरंपार आशीषों की बारिश करूंगा और जिस पर कोई कीड़ा या काई नहीं लगेगी। कहते तुम्हें नुकसान करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो दोबारा खड़ा ना होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और आप कई बार वचन को क्लेम करते हैं और वो वचन आपके ऊपर काम नहीं करता। वचन उसके द्वारा काम करेगा जो परमेश्वर की नजर में सीधा चलने वाला होगा, जिसने अपनी नजरें परमेश्वर के साथ जोड़ रखी होंगी, जो सचमुच परमेश्वर का भय मान के चलने वाला होगा। तब जब आप वचन को क्लेम करेंगे तब वो तीर निशाने पे लगेगा, दुष्ट हार जाएगा और आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यही बात आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि प्रार्थना में क्या मांगना है। प्रार्थना में खुद को बदलना है, जीवन को बदलना है, परमेश्वर के कामों के लिए निकलना है, परमेश्वर के कामों में सेवा करने के लिए निकलना है, चिंता करनी है परमेश्वर के राज्य की। सबसे ज्यादा सुसमाचार सुनाने की आपको चिंता करनी है कि मेरे पड़ोस में कोई ऐसा ना रह जाए जिसे परमेश्वर के बारे में पता ना हो। एवरी संडे अपने साथ लोगों को लाना ना भूलें। एवरी संडे बोलो परमेश्वर हम 5 लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे। जो बस में आते हैं परमेश्वर हम 100 लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे। जो गाड़ी में आते हैं अगर जगह है परमेश्वर हम 2 तो जरूर लेकर जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर जो तोड़े आपको देता है, जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया, जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया, जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, तो वो परमेश्वर आपसे उसके बारे में पूछेगा भी कि मेरे बेटे मैंने तुझे सुसमाचार सुनाने की सेवा दी थी। तो परमेश्वर आपसे पूछेगा कि बच्चे कितने लोगों को तुम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में लेकर आए। अगर कोई नहीं आ रहा तो उसके घर में जाओ, बोलो मेरी बहन क्या बात हुई, क्या दिक्कत है, आप बताएं, हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको उनके बारे में पूछना है, आपको उन्हें खींच कर लेकर आना है, ताकि जब आप अपनी आशीषों का जाल डालें, उपवास के द्वारा जो जाल डाल रहे हैं, तो मछलियां भरी हुई आपके जाल में आए यीशु मसीह के नाम में। और वचन के अनुसार कि पतरस ने जब यीशु मसीह के कहने से जाल डाला तब मछलियां आई। तो आज परमेश्वर यही बताना चाहता है कि उपवास प्रार्थना में मेरे कहने के अनुसार चलो, मेरी प्रजा के लोगों मेरी बातों को सुनो और मेरी बातों पर ध्यान लगाओ, अपने जीवन को बदलो, मेरे कामों के लिए जागो, मेरे भवन को बनाने के लिए जागो, चैरिटी के लिए जागो, लंगर के लिए जागो, सुसमाचार सुनाने के लिए जागो और देश भर के अंदर नहीं पूरे संसार के अंदर मेरे नाम को फैलाने के लिए जागो। कोई अन्न की सेवा करे, कोई मन की सेवा करे, कोई धन की सेवा करे और कोई गुप्त में बैठकर प्रार्थना करे। तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देगा। एक एक सीढ़ी आप आशीष की चढ़ते जाएंगे और आशीषों को खुलता देखेंगे, अपने कामों को बनता देखेंगे। सिर्फ 2 काम आपको करने हैं, अपनी नजरें परमेश्वर की ओर लगानी है और परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मानना है। जब आप मैं को खत्म कर लेंगे, कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं है, परमेश्वर ने सबको सेवा दी है। जितने लोग दरी बिछाते हैं आकर, परमेश्वर वो सेवा को भी ग्रहण करता है। जो टेंट लगाते हैं परमेश्वर वो सेवा को भी देख रहा है। जो झाड़ू लगाते हैं परमेश्वर उस सेवा को भी देख रहा है। जो उपवास सहित आकर आज परमेश्वर की हजूरी में काम भी कर रहे हैं, बो रहे हैं, वो भी परमेश्वर देख रहा है। इस समय जितने लोगों ने अपने हाथ परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए उठाए हैं, आप स्क्रीन पर QR कोड देखे चर्च। जो लोग मुझे इस समय फॉरेन से देख रहे हैं, आपके लिए स्क्रीन पर नंबर है, आप हमारे नंबर पर कॉल करें और उस नंबर पर आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो मुझे फॉरेन से देख रहे हैं, परमेश्वर अगर आपने 3 दिन लगातार परमेश्वर के राज्य में सीड को बोया, जितने मुझे फॉरेन से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको चमकाने के लिए जा रहा है और आप गवाही के साथ ब्लेस होने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। एक सिस्टर मुझे फॉरेन से देख रही है, आपके पास बेबी नहीं है, आप परमेश्वर से कमिटमेंट करें, 3 दिन लगातार अपने सीड को बोकर देखें, आप गवाही के साथ ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम में। कोई फॉरेन में एक फैमिली है, आप गाड़ी लेना चाहते हो, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मेरी बेटी, यदि तू सचमुच मेरी बातों को सुन रही है तो मेरे
भवन के कामों के लिए जाग, और आप सीड बोकर देखें, आप नए घर के साथ, नई गाड़ी के साथ ब्लेस होने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। कोई फैमिली है फॉरेन में, आप अपने बच्चों के लिए रिश्ता देख रहे हो, परमेश्वर अच्छे रिश्ते के साथ आपके बच्चों को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आमेन। और जितने मुझे आप ऑनलाइन मेरे परमेश्वर के और हमारे ब्रदर सिस्टर परमेश्वर के बेटे बेटियां देख रहे हो, इसी समय अपने दशवांश, अपने लव ऑफरिंग, स्पेशल सीड परमेश्वर के राज्य में उठाएं और विश्वास के साथ इसी समय QR कोड पर जो बो रहे हैं, इसी समय परमेश्वर की नजरें आपको देख रही है। आपकी चेकिंग शुरू हो चुकी है। जो कुड़कुड़ा रहे हैं परमेश्वर देख रहा है, जो बो रहे हैं परमेश्वर देख रहा है, आपकी एक्टिविटी को परमेश्वर नोट कर रहा है। आपके एंजल्स आशीष देने वाले आपके पास खड़े हैं इस समय। जितने इस समय QR कोड में अपने लव ऑफरिंग को लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देने के लिए जा रहा है। जो एक्सिस बैंक में अपने दशवांश लव ऑफरिंग परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, चैरिटी के लिए, लंगर के लिए बोना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है। दिल खोल के बोकर देखें, ये जो संडे आ रहा है गुड न्यूज को लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। विश्वास चेक कर रहा है परमेश्वर आपका। और आप ICICI बैंक में भी परमेश्वर के राज्य में सेवा कर सकते हैं, गुप्त में सेवा कर सकते हैं। पहले के समय में मूसा को परमेश्वर ने कहा, जा इजरायलियों से कह दे कि जो अपनी खुशी से मेरे राज्य में भेंट लेकर आने के लिए तैयार हैं, मैं उन्हें देखकर खुश होऊंगा, उन्हें देखकर आनंदित होऊंगा। आज जितने भी खुशी से, देखो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई दिक्कत है, चाहे कोई गरीबी है, बंधन हमें तुड़वाने पड़ते हैं, आशीषें हमें छीननी पड़ती हैं। याकूब ने भी मल्ल युद्ध किया, तब उसे आशीष मिली। आप जो उपवास प्रार्थना में मल्ल युद्ध कर रहे हो, आप जो लड़ रहे हो, आप जो इस समय फाइट कर रहे हो, वो परमेश्वर देख रहा है। जीत आपकी होगी, आशीषें आपकी होगी, वेलकम आपका होगा, गुड न्यूज आपके घरों की होगी। साथ वाले देखते रह जाएंगे और परमेश्वर ऊंचाई पर आपको ले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग को खोल देगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो प्लीज परमेश्वर के राज्य के लिए हेल्प करें। हमें आपकी हेल्प की जरूरत है परमेश्वर के कामों के लिए। और परमेश्वर के दास लगातार हर समय प्रार्थना में रहते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ लंगर लगाया जाता है, चर्च में काम भी चल रहा है, लोग दूर दूर से आकर सेवा करते हैं परमेश्वर के भवन में, उनके लिए खाना बनाया जाता है। परमेश्वर के दास अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते हैं, तो आप अन्न की भी सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर पूछता है कि जब मैं भूखा था तूने खाना खिलाया, या मेरे पास वस्त्र नहीं थे तो तूने वस्त्र भी मुझे दिए। तो ठंड का समय आप हेल्प कर सकते हो, आप कंबल की हेल्प कर सकते हो, रजाइयों की हेल्प कर सकते हो, गद्दों की हेल्प कर सकते हो, दरियों की हेल्प कर सकते हो। बहुत से काम है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद जानते हैं कौन सा मौसम किस चीज का है, गर्मी है तो किस चीज की नीड है, सर्दी है तो किस चीज की नीड है। आप जानते हो, आप समझदार हो, आप परमेश्वर के बुद्धिमान बेटे बेटियां हो। तो जिन्होंने इसी समय मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बोला, एक फैमिली ने बोला, कहते नहीं कहते असी कंबल लाके जावांगे। एक फैमिली ऐसे बैठी है और आपने अभी बोला, जब मैंने ये बात बोली, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है, गवाही के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, जितने बच्चों ने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने हदिये, अपने दशवांश, अपने लव ऑफरिंग उठाए और बोए, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। और मैं स्पेशल बोलना चाहती हूँ कि जो 3 दिन लगातार परमेश्वर के राज्य में किसी भी बड़ी बात को लेकर सीड को बो रहा है, मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। जितने लगातार 7 डेज का जिन्होंने परमेश्वर से प्रॉमिस किया हुआ है, आपको भी परमेश्वर देख रहा है। आप अपना प्रतिफल बिल्कुल भी नहीं खोएंगे। जितने कामों में हाथ डालेंगे, सफलताओं को खुलता देखेंगे, ब्लेसिंग को खुलता देखेंगे, कामों को बनता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमीन। तो आइए हम प्रार्थना को करेंगे। हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी कि जो भी आपने बोया, जो मुझे यूपी से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, कहीं से भी परमेश्वर के राज्य में आज आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जितनों ने मेरे परमेश्वर, जितने इजराइलियों ने मेरे परमेश्वर QR कोड में बोया, ICICI बैंक में बोया, एक्सिस बैंक में बोया मेरे परमेश्वर, जितने बोने के लिए तैयार हैं या बो रहे हैं, जिसने परमेश्वर कंबल के लिए, रजाइयों के लिए, प्रभु जी सर्दियों में लोगों की हेल्प करने के लिए सोचा, जिसने राशन के लिए सोचा मेरे परमेश्वर, जिसने गुप्त में सीड बोने के लिए सोचा मेरे परमेश्वर, और मेरे खुदा ये अपनी आशीषों को खोने ना पाए, बल्कि 100 गुना खुलता देखें यीशु मसीह के नाम में, बरकतों को खुलता देखे यीशु मसीह के नाम में, कामों को बनता देखे यीशु मसीह के नाम में, नई नई आशीषों को खुलता देखे यीशु मसीह के नाम में, और 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना ब्लेसिंग के साथ ये ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हम सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन।
और मेरा विश्वास है जितने आज ऑनलाइन चर्च में जुड़े हैं, जिन्होंने अभी बोया है, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। आशीष परमेश्वर आपको, जो भी आपके घर में फिट्स पड़ने की प्रॉब्लम है वो जाए यीशु मसीह के नाम में, बड़ी ब्लेसिंग खुले। एक सिस्टर है जनीता सुरेश, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बच्चे ब्लेसिंग को खुलता देखें यीशु मसीह के नाम में। पुष्पा, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। जितने ऑनलाइन चर्च में बो रहे हैं, संजीव, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। रानी, प्रभु आपको आशीष दे। मुकेश, संगीता, सरिता, सृष्टि, संतोष, पूनम, कविता और सरोज, सरिता, रजनी, परमेश्वर आपको बहुत आशीषें दे। मीना, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। जसप्रीत, परमेश्वर आपको गाड़ी के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, अगर कोई हॉस्पिटल में है, बीमार है, आप चिंता ना करें, पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना कर रही है। आप सिर्फ विश्वास करें, यहोवा का हाथ आप तक पहुंच चुका है, यहोवा की सामर्थ आप तक आ चुकी है, आप आजाद हो रहे हो, चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अगर चाहे आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, यहोवा से दोस्ती करें और परमेश्वर की हजूरी में बने रहें और परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। कल भी इसी समय 7 से 8 आपको परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है, उपवास प्रार्थना में बने रहना है, क्योंकि ये समय हमें बढ़ोतरी का समय है, फ्रूट्स लगने का समय है, चमकने का समय है, आशीषों का समय है, सामर्थ से भरने का, अभिषेक से भरने का समय है। और आप ब्लेसिंग को देखेंगे, आशीषों को खुलता देखेंगे। और मेरा विश्वास है आप सेम नहीं रहने वाले। ये प्रार्थनाएं आपके जीवन को, परिवार को, बिजनेस को बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने मुझे एक ऐसे अभी आत्मा में दिखाया, कोई शोरूम लेना चाहता है नया, परमेश्वर मेरे भाई आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, आप गवाही के साथ ब्लेस होने के लिए जा रहे हो। कोई यूपी में है, गाड़ी लेना चाहते हो, और एक ब्रदर अपना ठेकेदारी का कोई काम शुरू करना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चंडीगढ़ चर्च में आकर जाओ, हजूरी में परमेश्वर के आके जाओ, गुड न्यूज के साथ ब्लेस होने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे, और कल भी इसी समय आपको भूलना नहीं है, अपने साथ और लोगों को इकट्ठा करना है और परमेश्वर आपको आशीष देगा, सुसमाचार सुनाना है लोगों को। आशीषों के लिए आपको चुना है परमेश्वर ने कि आप सब आशीष के वारिस होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम लास्ट प्रार्थना करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम, उसकी दया, उसकी सहभागिता हमारे परिवारों के साथ अब से लेके युगा युगान तक बनी रहे। आमीन।